हेलो वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मैंने जो सुबह आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था 50 क्वेश्चन तक के। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन तक आपको मैंने पूरा इस पेपर को बता दिया था। उसके बाद अब है 51 नंबर से, यानी कि 51 नंबर का क्वेश्चन अब हम देखेंगे इससे आगे का वीडियो। ठीक है, ये जो है पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 हमने सुबह अपलोड कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आप यहाँ पर को देख सकते हैं, आई बटन से भी देख सकते हैं और बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाकर प्रीवियस ईयर के प्ले लिस्ट देखेंगे, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। 2016 का ये पेपर है वीडियो का, तो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इसमें URL का पूरा नाम क्या है। देखिए, ठीक है, तो जब भी आप नेट पे कुछ सर्च करते हो तो उसमें URL डालते हो। ठीक है, तो URL का पूरा नाम होता है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है URL का पूरा नाम होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा समूह कंप्यूटर के केवल इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस जहां से डेटा को इनपुट किया जाता है। देखिए, आप सबसे पहले माउस, ठीक है, माउस से आप डेटा इनपुट करते हैं। कीबोर्ड और स्कैनर, इन सभी से डेटा इनपुट होता है, यानी कि इंटर होता है। ठीक है, जैसे प्रिंटर की अगर बात करते हैं, इससे डेटा आउटपुट होता है। ठीक है, और बाहर निकलता है प्रिंटर से डेटा। तो ये तीनों ऑप्शन बी यहाँ पर को सही है, जो पूरी तरीके से क्या है, केवल इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। MS पावर पॉइंट में स्लाइड को प्रारंभ करने के लिए, देखिए पावर पॉइंट आप चलाते हैं, MS पावर पॉइंट आप चलाते होंगे, तो उसमें स्लाइड को चलाने के लिए, साइट को प्रारंभ करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है, F5 दबाई जाती है। ठीक है, आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप हो तो F5 आप दबाना, तो आपकी जो स्लाइड है वो प्ले होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद है OS और IS की भाषा क्या कहलाती है। भाई ये बाइनरी लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, क्या होती है, ये बाइनरी लैंग्वेज होती है। तो बाइनरी लैंग्वेज में आपको पता ही है, जो कंप्यूटर है इसमें जो भी चाहे टेक्स्ट हो या कोई भी चीज़ हो, उसको ये बाइनरी में कन्वर्ट करके सिग्नल बना देता है। तो बाइनरी भाषा सिस्टम के इसमें जो है केवल 0 और 1, ठीक है, केवल 0 एंड 1, ठीक है, तो इसका ही इसमें प्रयोग होता है, इसी का यूज होता है कि केवल 0 और 1 का यूज होता है इसमें बाइनरी भाषा सिस्टम में। अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। भाई क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता ही है, तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जितने, या फिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जितने भी गैसें रिलीज होती हैं, उनसे जलवायु में परिवर्तन होता है। तो उस नुकसान को बचाने के लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है दोस्तों, इसको जो है क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार किसके द्वारा होता है। भाई डेंगू बुखार जो है आपको पता ही है, मच्छर के काटने से होता है। मच्छर एक वायरस को लेकर आते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के वायरस हो सकते हैं दोस्तों, जिनमें आता है DENV। ठीक है, ये कॉमन है। ठीक है, DENV इस वायरस का नाम है। इसके 4 प्रकार के वायरस हैं, DENV1, DENV2, DENV3 और DENV4। ठीक है, ये 4 प्रकार के वायरस हैं। इन 4 वायरसों का वहन करता है मच्छर, और जब किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है, उसके बाद दूसरे को भी काटता है, स्वस्थ व्यक्ति को। तो इस प्रकार से इनका वायरसों का संचरण होता है। तो डेंगू के लिए कौन जिम्मेदार है, तो ये वायरसों से होता है। ठीक है, चलिए आगे। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है। भाई अर्जुन पुरस्कार सभी को पता है, तो ये खेलकूद से संबंधित है। ठीक है, खेलकूद में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए और जो है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार आपको पता ही है। और इसकी एक चीज़ इसमें बात करता हूँ मैं आपसे, ये प्रारंभ इसका कब हुआ था। अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1961 से। ठीक है, 1961 से इनको जो है खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सभी को याद होगा, C राजगोपालाचारी जो है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपसे कोई पूछते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन है। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दोस्तों आपको पता होगा ये, तो ये कहाँ पर है, ऋषिकेश में। ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर को है, ऋषिकेश में है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, नैनी सैनी हवाई पट्टी परियोजना किस जनपद में। भाई नैनी सैनी हवाई पट्टी जैसे कि पिछले दिनों आपने देखा काफ़ी चर्चा में भी रही, तो ये कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में है। ठीक है, पिथौरागढ़ में नैनी सैनी हवाई पट्टी है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, सैम मुखे मंदिर कहाँ पर है। ठीक है, तो सैम मुखे मंदिर जो है
अच्छा, सेमुखेम मंदिर जो है किस देवता का है? भैया ये नागराजा का है, ठीक है। तो सेमुखेम, इसको कहीं पर आपको देखने को मिलेगा सेमुखेम नागराज मंदिर भी देखने को मिलेगा। इसका पूरा नाम सेमुखेम नागराज मंदिर भी कहते हैं इसको। तो ये नागराजा का मंदिर है। और यहाँ पर दोस्तों अगर किस जिले में अगर पूछ देता कहाँ पर हो, तो ये टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में है ये। और दूसरा इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, यहाँ पर को नागराज की एक फन फैलाई हुई ऐसे एक मतलब कह सकते हैं आप मूर्ति है, जिसके ऊपर से श्री कृष्ण जो है श्री कृष्ण की प्रतिमा है बंसी बजाते हुए, ठीक है, नागराज के फन के ऊपर से, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? भाई सबसे गहरी झील सभी को पता होगा ये नौकुचिया ताल है, ठीक है। सबसे गहरी झील कौन सी है? नौकुचिया ताल है। इसकी गहराई की बात करें तो लगभग 40 मीटर इसकी गहराई है। बात आती है नैनीताल की, तो नैनीताल की जो है लगभग 27.3 मीटर इसकी गहराई है नैनीताल की, ठीक है। उसके बाद द्रोणा सागर जो है एक छोटा सा ही तालाब टाइप का है, तो इसकी लगभग 10 फीट की इसकी गहराई हो सकती है, ठीक है। और जो काशीपुर में है, गिरिताल भी काशीपुर में ही है, उधम सिंह नगर में, ठीक है। नैनीताल आपको पता है, नौकुचिया ताल भी आपको पता है, ये नैनीताल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बात करते केदारनाथ में आपदा आई थी। तो केदारनाथ में दोस्तों कब आपदा आई? तो ये जून 2013 में आई थी, सभी को पता होगा। जून 2013 में जो है केदारनाथ में ये आपदा आई थी, ठीक है। चले आगे बढ़े। पिरान कलियर स्थित है। तो भाई पिरान कलियर कहाँ पर स्थित है? ये रुड़की में स्थित है। कहाँ पर है पिरान कलियर? रुड़की के आसपास ही बहुत नज़दीक में ही स्थित है पिरान कलियर, ठीक है। चले आगे बढ़े। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? भाई विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना तो डॉक्टर बोसी सेन इनका नाम है, डॉक्टर बोसी सेन इन्होंने की थी दोस्तों। इन्होंने अगर इसकी बात करें सबसे पहले इन्होंने जुलाई 1924 में कोलकाता में इसकी स्थापना की थी, और उस समय इसका नाम रखा गया था विवेकानंद लेबोरेटरी, ठीक है। विवेकानंद लेबोरेटरी इसका नाम रखा गया था। सबसे पहले कोलकाता में ये खोली गई थी 1924 में, ठीक है। किसके द्वारा? डॉक्टर बोसी सेन के द्वारा। चलिए आगे। उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो भैया ये 86% भाग जो है इसका पर्वतीय है, ठीक है। कितना परसेंट भाग है? 86% भाग। ऑप्शन बी यहाँ पर को सही है, 86% भाग, ठीक है। चले आगे बढ़े। अगला, मैती आंदोलन के प्रणेता। भाई मैती आंदोलन क्या था? ठीक है, पहाड़ी में आपको पता ही होगा, मैती मतलब मैत को यानी कि पिताजी के घर को या माँ के घर को मैत बोला जाता है। तो मैती आंदोलन दोस्तों ये कल्याण सिंह रावत ने इसको चलाया था, यानी कि इसके प्रणेता कल्याण सिंह रावत थे। आपको पता ही है दोस्तों, जब शादी होती है, शादी के बाद एक वृक्ष लगाती है यहाँ पर यहाँ की लड़कियाँ, तो उस वृक्ष की देख रेख वगैरह सारी कुछ चीज़ें होती हैं। जो ये कल्याण सिंह रावत थे दोस्तों, ग्वालदम राजकीय इंटर कॉलेज चमोली में, ग्वालदम राजकीय इंटर कॉलेज में जो है एक बायोलॉजी के लेक्चरर थे, और इन्होंने इस भावनात्मक पर्यावरण आंदोलन को चलाया था, मैती आंदोलन। और इसको अगर कब चलाया कहीं पर पूछ देता आपसे, तो 1994 में इसको चलाया था। कहाँ से? चमोली से, ठीक है, चमोली। चलिए आगे बढ़े। अगला, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी? भाई उत्तराखंड राज्य की आपको पता ही है, ये तो टिहरी जल प्रोजेक्ट जो है, टिहरी जल परियोजना उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, जहाँ पर 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। बाकी इसके बारे में मैंने बहुत कुछ आपको बताया, आपने देखा ही होगा। और दूसरा यहाँ से इम्पोर्टेंट आता है किन नदियों पर है, तो भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर है। इसका पुराना नाम स्वामी राम तीर्थ सागर बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है, स्वामी राम तीर्थ सागर बांध, ठीक है, इस नाम से भी इसको जानता है, कहीं पर इसको भी पूछ लेता है। आगे बढ़ते अगला कहते हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA कहाँ पर स्थित है? भाई राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी ये खड़कवासला, ठीक है। खड़कवासला कहाँ है? महाराष्ट्र, पुणे में है ये खड़कवासला, ठीक है। तो यहाँ पर को स्थित है, ठीक है। अब कहीं पर इसकी स्थापना आपसे पूछ सकता है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 दिसंबर 1954 को, ठीक है। 7 दिसंबर 1954 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? खड़कवासला में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चतम झरना कहाँ पर स्थित है? भाई ये तो सभी को पता होगा, उच्चतम झरना कहाँ पर है? वेनेजुएला में है, ठीक है। वेनेजुएला में उच्चतम झरना है सब, ठीक है, सबसे ऊंचा झरना वेनेजुएला में है। आगे है, निम्न राज्यों में से कौन सा अपनी आबादी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य हो गया है? भाई ये कौन सा राज्य है? ये हो गया है कर्नाटक। ऑप्शन सी कर्नाटक जो है ये प्रथम राज्य हो गया है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़े। उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण जिसको तिलहरी बोला जाता है, तो यह कहाँ पर पहना जाता है भाई? तिलहरी यानी कि तिल जैसे या पत्तों के छोटे छोटे पत्तों जैसे जो हार होता है उसको, अब हार को कहाँ पहनेंगे? उसको गले में ही पहना जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चले आगे बढ़े। निम्न में से कौन एक कुमाऊनी के लेखक नहीं है? भाई कुमाऊनी के लेखक कौन नहीं है? तो ये लीलाधर जगुड़ी। ठीक है, लीलाधर जगुड़ी कुमाऊनी के लेखक नहीं है, ये हिंदी साहित्य के राइटर हैं। ठीक है, तो गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, टिहरी गढ़वाल में। तो एक हिंदी कवि या हिंदी साहित्यकार हैं। ठीक है, लीलाधर जगुड़ी, टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। बाकी गौरीदत्त पांडे गौरदा हैं, गुमानी पंत हैं और शिवदत्त सती हैं, ये सभी कुमाऊनी के लेखक हैं। आगे बढ़े। प्रसिद्ध जौलजीबी मेला कहाँ पर लगता है? बच्चा सवाल है, बिल्कुल पिथौरागढ़ में लगता है जौलजीबी मेला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कटारमल का प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवता का है? भाई कटारमल का जो मंदिर है ये सूर्य देवता का है। ये क्वेश्चन भी परसों एपीओ के एग्जाम हुआ था जो उसमें भी आया था। ठीक है, तो एपीओ का एग्जाम में भी परसों आया था, अभियोजन अधिकारी वाला जो प्री एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन भी आया था, सेम टू सेम। ठीक है, तो कटारमल का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर ही इसको बोलते हैं, तो सूर्य को समर्पित है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता कितनी है भाई? ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता 70% है। अगर इसको थोड़ा और डिटेल में पूछता है तो 70.70 है। ठीक है, 70.70। ठीक है, ये महिला साक्षरता है। अगर पुरुष साक्षरता पूछता है तो 88.33% जो है पुरुषों की साक्षरता दर है उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें और अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये है रुड़की में। ठीक है, रुड़की में, इसको बोलते हैं CBRI, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो CBRI कॉलोनी रुड़की के अंदर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला के संस्थापक कौन है? तो ये बोसी सेन ही इसके संस्थापक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की? भाई कितने आसान क्वेश्चन आया करते थे पहले से। नैनीताल की खोज P बैरन ने की थी। ठीक है, किसने की थी? P बैरन ने, यानी कि पीटर बैरन ने नैनीताल की खोज की थी। ठीक है, ब्रिटिश यात्री था। आगे, निम्न में कौन सा जोड़ा सही है? भाई कौन सा जोड़ा इसमें से सही है आपको बताना है। देखिए, कॉर्बेट पार्क जो है उत्तरकाशी में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये नैनीताल में है। ठीक है, कॉर्बेट नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। और नंदा देवी पार्क देहरादून में नहीं है भाई, ये कहाँ पर है? चमोली में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है राजाजी पार्क, ये चमोली में नहीं है, ये भी नैनीताल में आता है या फिर इसको देहरादून में आता है। ठीक है, उसके बाद गोविंद पार्क, ये सही है जो उत्तरकाशी में है। ठीक है, गोविंद पार्क कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म सही है? सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, सही युग्म बताना है आपको। केदारनाथ वन्यजीव विहार, भाई ये अल्मोड़ा में नहीं है केदारनाथ वन्यजीव विहार। तो केदारनाथ वन्यजीव विहार कहाँ पर है दोस्तों? ये है चमोली में। ठीक है, कहाँ पर है? चमोली में। इसकी स्थापना हुई भाई 1972 में हुई थी। सॉरी, माफी चाहते हैं, 1972 में हुई थी। जो 82 में हुई थी ना, वो 86 में हुई थी ना, वो हुई थी अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना। ठीक है, अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी पिथौरागढ़ में, और ये कब हुई थी? 1986 में हुई थी, माफी चाहते हैं। ठीक है, सोना नदी वन्यजीव विहार, तो ये पिथौरागढ़ दे रखा है, ये नैनीताल में है। ठीक है, सोना नदी वन्यजीव विहार, तो सोना नदी वन्यजीव विहार नैनीताल में है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। और बिनसर वन्यजीव विहार, ये अल्मोड़ा, बिल्कुल सही है। बिहार अल्मोड़ा में भी ये रानीखेत है। ठीक है ना, कहाँ पर है? रानीखेत है। तो रानीखेत, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्न फसलों पर विचार करना है आपको, कपास, मूंगफली, मक्का और सरसों। ये पूछ रहा है कि भाई इनमें से कौन कौन सी फसल खरीफ की फसल है। अब भाई देखो, जो गेहूं के साथ जितनी भी फसलें बोई जाती है वो रबी होती है, और धान के साथ जितनी भी फसलें बोई जाती है उस टाइम पे वो सभी खरीफ की फसलें होती हैं। अब देखिए, कपास, मूंगफली और मक्का, ये सभी जो है जिस समय धान उगाए जाते हैं उसी सीजन में बोए जाते हैं। सरसों जो है आपने देखा होगा गेहूं के सीजन में बोई जाती है, यानी कि आजकल बोई जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये रबी है, बाकी ये तीनों खरीफ है। तो ऑप्शन बी आपको देखने को मिलेगा, 1, 2, 3। ठीक है, कपास, मूंगफली और मक्का ये खरीफ की फसलें हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी सही है।
अगला, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। भाई भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय JB पंत विश्वविद्यालय पंतनगर है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। ठीक है, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी पंतनगर विश्वविद्यालय की, कृषि विश्वविद्यालय। आगे है, उत्तराखंड में कितने विकास खंड है? भाई उत्तराखंड में 95 विकास खंड है। उत्तराखंड में कितने विकास खंड है? 95 विकास खंड है। अगला, उत्तराखंड के किस जिला पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भाई किसको किया गया? जिला पंचायत देहरादून को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित। ठीक है, आगे, मौलाराम क्या थे? भाई मौलाराम एक चित्रकार थे, ये सभी को पता होगा, मौलाराम एक चित्रकार थे करके। देखिए अगला क्वेश्चन है, किन तिथियों में, ठीक है, तो निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? भाई हिमालय दिवस उत्तराखंड में कब मनाया जाता है? सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, ये 9 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है, 9 सितंबर को मनाया जाता है। क्या? हिमालय दिवस उत्तराखंड में। गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते? तो भाई जो गुप्तों द्वारा जारी किए गए थे चांदी के सिक्के, उनको रूपका कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में सही है, ये गुप्तों के द्वारा जारी किए गए थे, ये चांदी के सिक्के थे, रूपका। द्विआधारी अंक प्रणाली में 10 क्या है? भाई द्विआधारी अंक प्रणाली के बाइनरी सिस्टम, जो मैंने इससे पहले बात की थी आपसे, 10 क्या होगा? तो 10 का मतलब हुआ 2। ठीक है, 10 का मतलब क्या हुआ दोस्तों? 2 हुआ। ऑप्शन ए सही है। आगे, कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कंपाइलर क्या है? एक सॉफ्टवेयर। अगली बार क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कंपाइलर क्या है, सॉफ्टवेयर है या कोई मतलब अलग अलग चीज़ें दे देगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर है। ये क्या परिवर्तित करता है? ठीक है, मशीनी भाषा से उच्च स्तरीय भाषा या उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा। भाई इन दोनों में से एक होगा, तो उच्च स्तरीय भाषा से क्या करता है? ये मशीनी भाषा में परिवर्तन करता है। आगे बढ़ते हैं, एक ग्राम पंचायत में कम से कम और अधिकतम वार्ड होते हैं। भाई एक ग्राम पंचायत में कम से कम 5 होते हैं और अधिक से अधिक 15 वार्ड हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? भाई 2020 के अनुसार ये पूछ रहा है, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री 2020 के अनुसार कौन थे? तो उस समय थे नरेंद्र सिंह तोमर दोस्तों, लेकिन वर्तमान में ये नहीं है। ठीक है, तो वर्तमान में कौन है? भाई यहाँ पर वर्तमान में गिरिराज सिंह। ठीक है, कौन है? गिरिराज सिंह। ठीक है, तो गिरिराज सिंह वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं। ठीक है, वर्तमान 2021 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के ग्राम विकास और पंचायती राज मंत्री। अब उत्तराखंड पूछने लगे, तो उत्तराखंड के ग्राम विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है अभी वर्तमान में। अगर मैं बताऊं तो ये हैं स्वामी यतीश्वरानंद। ठीक है, स्वामी यतीश्वरानंद जो है वर्तमान में ग्राम विकास और पंचायती राज मंत्री हैं उत्तराखंड के। अगला है, मनरेगा में प्रतिवर्ष प्रति परिवार को कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? तो भाई ये 100 दिन का रोजगार कम से कम इनको दिया जाता है एक वर्ष में। ठीक है, एक वर्ष में, प्रति वर्ष, हर साल मनरेगा में जो है ये प्रावधान है कि 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। अगला है, मनरेगा के अंतर्गत कम से कम कितने प्रतिशत काम कृषि से संबंधित होने चाहिए? भाई कितने प्रतिशत काम ऐसे होने चाहिए जो कृषि से संबंधित? देखिए, ग्राम विकास अधिकारी आप बनने वाले हैं, तो आपको ग्राम विकास से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। भाई यहाँ पर आपको ये कॉमन क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए। ठीक है, तो लगभग दोस्तों यहाँ पर 60% जो काम है वो कृषि से संबंधित होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन बी है यहाँ पर 60%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ पर स्थित? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में है। भाई कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, इसको NIRD भी इसको बोला जाता है। ठीक है, NIRD राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान। ठीक है, आगे बढ़े, इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना कब आरंभ की गई? इंदिरा अम्मा भोजनालय में खाया है किसी ने खाना? ठीक है, तो यहाँ पर 20 रुपये की एक प्लेट मिल जाती है, शुल्क बहुत कम है, 20 रुपये की मैं आपको भरपेट खाना मिल जाता है। ठीक है, तो इंदिरा अम्मा भोजनालय योजना कब प्रारंभ की गई? ये 15 अगस्त 2015 में प्रारंभ की गई। ठीक है, और इसका जो लागू हुआ था, संचालन हुआ था लगभग नवंबर से 2015 से शुरू हुआ था। अगला, किसान पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के किसान को कितनी पेंशन दी जाती है? भाई 1000 रुपये प्रति माह दी जाती है। कितनी दी जाती है? 1000 रुपये प्रति माह दी जाती है।
अगला 135 डिग्री को रेडियन में बदला जाएगा तो कितना आएगा भाई? 135 डिग्री को रेडियन में लिखा जाएगा 3π/4, 3π/4 लिखा जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का आज का, इसमें है मनरेगा योजना में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान दिया जाता है तो बैंक खाते में दिया जाता है। ठीक है, आपको पता ही होगा, आपके गांव में जो ग्राम प्रधान है वो काम करवाता है, उसके बाद बैंक खाते में मजदूरों के पैसे आते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद 100 क्वेश्चन आज की वीडियो से हो गए और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से मैंने डिस्कस किए। प्लीज़ अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, लगता है कि आपको एग्जाम में मदद होगी, अच्छा काम हुआ है, तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है, बाकी लोगों तक शेयर भी आप कर सकते हैं दोस्तों। अगर कोई कमी रही, किसी भी प्रकार की कमी रही, तो उसके लिए आप जो है अपने सुझाव हमें ज़रूर देना, ताकि हम अगली बार उनको जो है दूर कर सकें, उन गलतियों को, और वीडियो को अच्छा बनाएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद।